गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ जो मैं हर वीक पर एक दफ़ा ज़रूर अपलोड करती हूँ, करंट एनर्जीज़ ऑफ़ योर पार्टनर। देखते हैं कि क्या करंट एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनकी क्या थॉट्स हैं, और जैसे रीडिंग प्रोग्रेस करेगी उसके हिसाब से हम लोग उसका आउटकम देखेंगे। ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो मैसेजेस वही पिक कीजिएगा जो आपकी सिचुएशन पे बेस्ड करें, ठीक है। और दूसरी बात ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट कि टैरो के थ्रू सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ पता चलती हैं, जो ओरिजिनली होना है आपकी लाइफ में वो डेफिनेटली सिर्फ ऊपर वाले की ज़ात को पता है, ठीक है। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें और जो भी गाइडेंस मिले उसके हिसाब से कोशिश करें। कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है इंपॉर्टेंट जो आपको हेल्प करता है। ऑलराइट, फोकस करें अपने आप पर, अपने पार्टनर पे। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। ऑलराइट, हाँ जी, किंग ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक आया है। देखते हैं, अगर आना होगा इसको तो दोबारा आ जाएंगे। ऑलराइट, करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पार्टनर। डिवाइन हमें मैसेजेस दीजिए, गाइड कीजिए, क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर के पार्टनर की। प्लीज़ हमें मैसेजेस दीजिए, करंट एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर के पार्टनर की। राइट, सबसे पहले आया है जनाब 7 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। खुद आया है, अदरवाइज़ मैं कार्ड्स रैंडमली और इंट्यूटिवली निकालने वाली थी। ये खुद ही फुदक कर आ गए हैं। कुछ छुपा रहे हैं, स्नीकी हुए हुए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कार्मा। अच्छा जनाब, मून का कार्ड एक तरीके से, बल्कि जजमेंट का है ये। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा एंड एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। अच्छा जी, आपके पार्टनर ने आपसे यकीनन कोई तगड़ा किस्म का झूठ बोला और वो झूठ उनके गले आ गया। कुछ ना कुछ उन्होंने छुपाया आपसे, कोई सच्चाई छुपाई हुई है और वो आपको कहीं किसी तरीके से पता चल गई। और पता चलने के बाद ऐसा लग रहा है कि उन्होंने, जब वो जिस वक्त तक वो छुपा रहे थे तब तक तो बड़े ही खुश थे, चाहे मेल हो या फीमेल, और उनको लग रहा था कि जैसे बड़ा अच्छा रहेगा, पता नहीं चलेगा, बड़े कमाल से सब कुछ छुपाया है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और बड़े तरीक़े से जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये पीछे जो 2 सोर्ड्स हैं ना, ये कच्चे कच्चे रह गए ये इस मामले में। अब ये है कि ज़ाहिर बात है, जब ये झूठ रिवील हो चुका है तो आपको ज़ाहिरी बात है मालूम चल चुका है, तो उनकी करंट एनर्जीज़ ये हैं कि या तो ये झूठ आपको पता चल चुका है या वो अभी भी आपसे कुछ छुपा रहे हैं। जो कुछ भी छुपाया था, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है विद दिस कार्मा कार्ड, वो आपसे छुपा सकते नहीं हैं बात बहुत अरसे तक। तो शायद वो ये डिसाइड कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर वो करेज लाने की कि वो आपको ये बात बता दें। क्योंकि अगर उन्होंने ये बात आपको नहीं बताई ना, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से डिवाइन जो है उनके लिए कोई ना कोई डिसीजन कर देगी और ये चीज़ पलट के, ये झूठ, ये फरेब, ये धोखा पलट के उनके सामने आएगा। एंड विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये शायद उनकी जेन्युइन फीलिंग्स हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपसे मोहब्बत की है, या वो आपसे थोड़े से मोर देन फ्रेंडशिप वाले उसमें हैं, लेकिन वो आपको फ्रेंड जोन करना चाह रहे हैं। वो नहीं चाह रहे कि आप उनके फ्रेंड जोन में रहते हुए भी
जो है वो यानी कि लव जोन में रहते हुए जो है ना उनसे दूर हो जाएं। वो चाहते आपको बहुत हैं, मोहब्बत इस वक्त वो बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, पैशन वो बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, अट्रैक्शन उनको बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है, लेकिन वो छुप रहे हैं। वो शायद यही बात छुपा रहे हैं बिकॉज विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बात वो यकीनन छुपा रहे हैं आपसे, और आपको फ्रेंड जोन करके रखना चाहते हैं ताकि सिग्नल्स जो हैं या बात जो है वो आगे तक ना बढ़े। शायद यही बात उन्होंने कोई छुपाई हुई है आपसे, अपनी फीलिंग्स जो हैं वो आपके ऊपर प्रॉपरली वो रिवील नहीं कर रहे हैं। करंट एनर्जी तो उनकी मुझे यही लग रही है, और एक्चुअली है ही यही, बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड्स जो है ये अच्छा कार्ड नहीं होता, ये एक पॉलिटिक्स का कार्ड होता है, ये ऐसा गेम करने का कार्ड होता है, और शायद वो आपके साथ गेम कर रहे थे। ये जो एनर्जी है इस वक्त उन्होंने शायद किसी के साथ मिल के कोई गेम प्लॉट किया, लेकिन उनको लगा कि शायद आप बिल्कुल जेन्युइन पर्सन हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो किसी के साथ बुरा करे वो पलट के वापस आता है। और ये मुझे समहाउ ऐसा लग रहा है कि ये फीलिंग से ही रिलेटेड है, बिकॉज 2 जगह हमारे पास वॉन्ड्स की यानी कि फायर एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है, और ये पैशन जो होता है ये फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस कर रहा होता है। डिसीजन वो बना चुके हैं, करंट एनर्जी उनकी ये है कि वो आपको बताना चाहते हैं, लेकिन जाहिर बात है जब उन्होंने शुरू में ऐसा कोई सिग्नल ही नहीं दिया तो अब उनको हो रही है प्रॉब्लम। लेट्स सी मोर कि आपके पार्टनर इस वक्त उनके माइंड में क्या चल रहा है। ये तो उनकी एनर्जी थी, लेट्स सी कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। क्या ऐसा ही उनका स्नीकी बिहेवियर है? मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इन एंड आउट रहते हैं, अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं, और जब आते हैं तो शायद मुझे लग रहा है कुछ सही बात नहीं करते होंगे, गोल मोल बातें करते होंगे, और जब चले जाते हैं तो उनको काफ़ी गिल्ट होता है। विद दिस कारमा कार्ड उनको काफ़ी गिल्ट होता है कि यार खुद ही एक मतलब ये गलत आदत है, भाई आए हो टिक के रहो, एक जगह बैठ कर रहो, मतलब क्या आना जाना लगा रखा है। तो ये शायद यही चीज़ है। लेट्स सी कि उनके माइंड में क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, स्ट्रेंथ, सही है जनाब, 9 ऑफ सॉर्ड्स, सही बात है, बिल्कुल ठीक। जंगो जदल जंगो जदल जंगो जदल, हड्डे चल रहे हैं, काफ़ी डिफेंसिव हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हैं, और मुझे लग रहा है बड़ा गेम प्लॉट करके आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो उसके बाद जो वो आपके लिए जितना पैशन है ना वो अपने आप से एक्चुअली फ़ाइट कर रहे हैं, अपने आप से। देखें आप इस कार्ड को देखें, चारों तरफ से उनको ये बताया जा रहा है, और उनके ख़ुद के हाथ में ये वॉन्ड मौजूद है जो कि पैशन को डिक्लेयर कर रहा है, लेकिन वो होता है ना कि एडमिट नहीं करना, एडमिट नहीं कर रहे हैं वो कि उनको आपसे कोई अट्रैक्शन है या उनको आपसे कोई लगाव हो रहा है। ये इस वक्त उनके दिमाग में ना ये जंग चल रही है, बिकॉज़ हो सकता है उन्होंने शुरुआत ऐसी की हो कि आपको मिक्स्ड सिग्नल्स मिलते ही रहें और आप कन्फ्यूजन का ही शिकार रहें, और ये शायद मुझे फ्रेंडशिप वाला मामला लग रहा है जो कि चेंज हुआ है इनटू लव, एंड दिस लव आपकी तरफ से हुआ है। विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन उनको पता है, उनको शायद मज़ा आता है, मुझे लग रहा है उनकी ना उनकी टीजिंग एक्टिविटी है, क्योंकि आप ये देखें ये पैशन रखता है बंदा, ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, और इसके चेहरे पे आप खबासत देखिए आई एम सो सॉरी, लेकिन ये मतलब मुझे ना ये पार्टनर की ये जो हरकत होती है ना मुझे बहुत बुरी लगती है। भाई तुम्हें जिससे लगाव हो रहा है, मोहब्बत हो रहा है, मुँह से बोल दो तुम्हारा क्या जा रहा है। लेकिन ये किंग ऑफ वॉन्ड्स होते बहुत पैशनेट हैं, बड़े अपना ख्याल रखने वाले, और बड़े ही अपने कपड़ों का, अपनी ब्यूटी का, अपने स्किन का, मैं कैसा लग रहा हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स ज़रा ऐसे होते हैं, वे बड़े रैशनल ओरिएंटेड होते हैं, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही इलॉजिकल होते हैं, लॉजिकल भी होते हैं, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। तो ये शायद कभी कभी इनको लगता होगा कि ये तो अपने आप से ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, तो ये फिर इनको मिक्स्ड सिग्नल्स खुद भी अपने लिए मिलते होंगे। ये स्ट्रेंथ गैदर करना चाह रहे हैं अपने अंदर, ये स्ट्रेंथ से ये चाह रहे हैं कि ये खुद अपने आप को तो पहले समझाएं कि भाई मसला क्या है। ये लियो एनर्जी है, और आपकी पूरी एनर्जी में मुझे सिवाय इस कार्ड के आप किसी स्ट्रॉन्गली किसी सजिटेरियस से, लियो से और एरीज से डील कर रहे हैं, लेकिन मुझे सजिटेरियस की फीलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि सजिटेरियस का कुछ ये होता है कि वो बहुत सोचते हैं,
और कभी कभी वो बिल्कुल कुछ नहीं करते और फिर उनके पास एक टका सा जवाब होता है। तो ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका सजिटेरियस का कोई ज़रूर इसमें रोल है, और ये विद द लियो ये हो सकता है ये आप हों और आप उनके लिए बिल्कुल इक्वलेंट है। बिकॉज सी इधर अगर कोई बंदा स्ट्रॉन्ग है तो उधर ये खूबसूरत सी लेडी भी है और बीच में शेर है, तो यानी कि दोनों जो है ना, और उस शेर ने आंखें बंद की हुई हैं, यानी कि आपका अगर शेर उसने आंखें खोल ली ना तो ये भाग जाएंगे, डरते हैं शायद। मुझे लग रहा है आपसे, आपकी ब्यूटी से, आपकी पर्सनालिटी से आप भी कुछ कम नहीं है। मतलब माशाल्लाह मुझे काफ़ी दोनों ही बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, जिसे कहना चाहिए पावर कपल वाली बात। लेकिन माइंड में उनके इस वक्त यही चल रहा है कि वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा लग रहा है कि वो माइंड गेम्स कर रहे हैं, और इस माइंड गेम में अब वो खुद उलझ गए हैं। और उलझने का चक्कर ये है कि बता रहे नहीं हैं, और आपको भी इतनी वो ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रही, आप भी क्वाइट हैं, जिसकी वजह से ना थोड़ी सी स्लीपलेस नाइट हुई हुई है। शायद उनको ये उनके माइंड में ये उनकी ईगो को बात लग गई है कि उन्होंने शायद कभी शायद ये सोचा हुआ नहीं था कि वो किसी के ऊपर उनका क्रश होगा, या वो किसी के लिए ऐसा फील करेंगे, या उनको कभी ऐसा कुछ महसूस होगा। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ पेंटिकल्स आई है, तो इसका मतलब वो जगल कर रहे हैं। और विद दिस 9 ऑफ सॉर्ड्स आई फील कि उनको ये बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, काफ़ी एनजाइटी में भी मुझे वो नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं, फील क्या कर रहे हैं। लेट्स सी कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं। एनर्जी चेक कर ली, माइंड में क्या है ये चेक कर लिया। नाउ लेट्स सी कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं। द मून, 2 ऑफ पेंटिकल्स आ गया जनाब, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया भाई, मैरिज का कार्ड आ गया, कमिटमेंट का कार्ड आ गया। अब तो बात बिल्कुल कंफर्म हो गई। दरअसल ये जो उनको फियर हो रहा है, डर रहे हैं वो, एक्चुअली वो डर रहे हैं। द पॉइंट इज़ ही और शी इज़ रियली स्केयर्ड टू फेस दिस रियलिटी कि उनको आपकी तरफ इतनी अट्रैक्शन और इतना पुल क्यों हो रहा है। और आई एम श्योर नाउ कि वो जो एक जगलिंग प्रॉब्लम थी ना कि दिल की सुनो या दिमाग की सुनो, वो शायद अब काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है। और उस क्लैरिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हुई है कि या तो वो बिल्कुल देखिए, हो सकता है वो आपसे दूर रहते हों और वो शायद प्रॉपरली आपको एक्सप्रेस ना कर पा रहे हों, और अगर दूर नहीं रहते तो वो चाह रहे हैं कि 2 बातें, या तो वो वॉक अवे करना चाह रहे हैं, या वो किसी ना किसी तरीके से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके इस फॉर्म में आना चाह रहे हैं कि वो फाइनली, उनके लिए मुझे लग रहा है बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। वो फील ये करते हैं कि आपके साथ वो मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली आगे तक का सोचें, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। और ये बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट पर आकर जो है वो रीडिंग आपकी टैरो के थ्रू जो है वो यहाँ पर लॉक हुई है कि एक्चुअली इस पूरी ओवरऑल एनर्जी का आउटकम मैरिज ही है, कमिटमेंट है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, कोई बॉन्ड है, बिल्कुल है। लेकिन उससे पहले का जो फेज़ है ना, उनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि ये उनके लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज शायद ईगो का मसला है आपके पार्टनर को। और जो मैं उनकी करंट फीलिंग्स देखूं तो वो चाह रहे हैं किसी तरीके से बैलेंस आ जाए, उनका दिल और दिमाग दोनों इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि ओके फाइन, शी और ही इज़ द वन, चलो मान लो भाई कि मोहब्बत है, मान लो। और शायद वो ये बात नहीं मान पा रहे हैं या मान पा रही हैं, जो भी है। विद दिस आई थिंक उनके कुछ फियर्स हैं, और वो फियर्स किसी भी बात को लेकर हो सकते हैं। शायद उनके एक्सपीरियंस रिलेशनशिप के हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। बिकॉज आप देखें इस लेडी के पास इसकी बेल्ट में या इसके गाउन में इतनी सारी चाबियां हैं। ये वही वाली बात है कि इनको अपने सारे मसलों का ख़ुद पता है, लेकिन ये जो इनके साथ फीलिंग हुई है ना, इनको ये समझ में नहीं आ रहा। और इन्होंने जो मशाल है, जो हाथ में लाइट है, वो भी अपने से दूर कर रखी है कि आंखें भी इनको कुछ नज़र ही ना आए। मतलब जानबूझ के ना अपने आप को। और पीछे आप देखें 2 वुल्फ हैं, तो दैट मीन्स कि इनको आदत है। कुछ लोगों को आदत हो जाती है दुख में रहने की, उनसे जब बात करो वो दुखी आत्मा ही होते हैं।
तो मुझे लग रहा है कि कुछ आपके ना इस दुखी आत्मा वाले फेस को, सॉरी टू से, उनको निकलने में टाइम लग रहा है, शायद इसीलिए स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है। उनको ये एक्सेप्ट करना भी शायद मुश्किल हो रहा है कि अरे क्या मैं भी खुश हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, अरे नहीं मेरी लाइफ में कैसे खुशी आ गई। तो ये कुछ ऐसा सा सिलसिला सा लग रहा है। ठीक है जनाब, तो लेट्स सी मोर, थोड़ा और डीप देखते हैं। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट एनर्जी से रिलेटेड। ये मोस्ट वांटेड रीडिंग होती है और सबको बस ये जानना होता है कि पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं। सी इमोशनल विड्रॉल, अभी मैं बात कर रही थी ट्रस्ट इश्यूज़ की और ये आ गया जनाब। रेस्ट एंड रिजुविनेट, एक्शन लेते हुए कुछ नज़र नहीं आ रहे, सॉरी टू से आपके पार्टनर। 4 ऑफ 4 सिग्निफिकेंट है। ट्रैप्ड एंड फियर, अगेन डबल 8 आ गया। मैं वही बात कह रही थी, इनके कुछ फियर हैं और सामने ही कार्ड आ गया, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपके पार्टनर को, और ये इनको ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से ये आपको, इनका ना एक्सट्रीम्स होती होंगी। मेन स्ट्रीम में ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते होंगे और एकदम से ये आपको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और एकदम से कूद पड़ते होंगे इमोशंस में और फिर बोलते होंगे आई माई लवी डवी या श्योम यम यम। तो ये जो इनकी ये बैलेंस नहीं कर पाते और ये कमिटमेंट के लिए आपके, इनको कमिटमेंट इश्यूज़ हैं। ये ना इंगेजमेंट की बात करेंगे ना ये रिश्ते की बात करेंगे, और अगर गॉड फॉरबिड ये शादी में आ गए तो पता नहीं क्या करेंगे, वल्लाह आलम। लेकिन ये ज़रूर है कि इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, कमिटमेंट इश्यूज़ भी हैं। लेट्स सी मोर, सोल लेवल पर क्या फीलिंग्स हैं इनकी, सोल लेवल पे क्या फीलिंग्स है जनाब। कार्ड्स दीजिए हमको एंजल्स, सोल लेवल पर मेरे व्यूअर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। देखिए आप अपने अतराफ़ में, हो सकता है कि कुछ स्नीकी बिहेवियर्स ही आपको अलर्ट करें। आपके रिलेशनशिप में यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको ख़ुद देखने की ज़रूरत है। आप अपने घर को ज़रा गौर से देखें कि कहीं कोई ऐसी चीज़, कोई स्नीकी सी, कुछ ऐसी क्रीपी सी चीज़ कोई रखी भी तो नहीं है। मुझे लग रहा है कि चेक करें, आप अपने घर को ज़रूर चेक करें, बिकॉज़ यहाँ इतना बड़ा बॉक्स है और उसके ऊपर इतने धागे बंधे हुए हैं, वो धागा में भी ताला लगा हुआ है, वो भी कपड़े के धागों से बंधा हुआ है, तो कुछ है चीज़ें। ठीक है, अपने घर को गौर से देखें, चारों तरफ अपनी चीज़ों को ज़रूर देखा करें, अपने बैग को, अपने ब्रीफ केस को। आजकल तो जेंट्स ब्रीफ केस नहीं लेते, लेकिन लैपटॉप का बैग ज़रूर होता है, तो उसको ज़रूर चेक करें, अपनी चीज़ों को देखें। मुझे यहाँ बैग, बॉक्स, कुछ ऐसी चीज़ कुछ स्नीकी सी लग रही है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, येस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर, और यही अगर वो कर लें तो आई थिंक आपके पार्टनर को उनके ख़ुद के 80% मसले हल हो जाएंगे। डिसेप्शन सेकंड टाइम आया है हमारे पास, और प्लीज़ ध्यान कीजिए आपके पार्टनर आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा रहे हैं। वो सोल लेवल पे भी कुछ छुपा रहे हैं, रोमांटिकली भी कुछ छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स भी छुपा रहे हैं। कोई एक बंदा कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा रहा है यहाँ पर। ये 7 ऑफ सोर्ड्स और ये डिसेप्शन, ये बिल्कुल एक कार्ड्स होते हैं। तो ज़रा देखिए जनाब क्या छुपा रहे हैं आपके पार्टनर आपसे। ठीक है, लेट्स सी। ओके, स्टैब्ड इन द बैक, मैं अभी कह रही थी इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन, डिसेप्शन, शॉकिंग अटैक। यकीनन इनका कोई पास्ट ट्रॉमा है जिसकी वजह से इनको ये फियर है और ये आपको कमिटमेंट देते हुए इसीलिए डरते हैं, क्योंकि इनको यही लगता है कि कभी भी जो है वो रिश्ते, हो सकता है गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, फैमिली में इन्होंने कोई हेल्दी रिलेशनशिप नहीं देखा, पेरेंट्स का नहीं देखा होगा, सिबलिंग्स की शादियों को लेकर इनको डर होता होगा, तो जिसकी वजह से इनको रिलेशनशिप का जो है ना फोबिया है। और वो गलत नहीं होता, इंसान अपने आस एक्स, ओके ये तो भाई पे दर पे वार हो रहा है। ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट, अबंडमेंट, यस। इनको कुछ ना कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस का बहुत बुरा रहा है। शायद मंगनी होके टूट गई होगी, रिजेक्ट किया होगा किसी ने, और किसी ने जब इन्होंने शायद किसी को अपना लव एक्सप्रेस किया, उसने इनको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, और अब शायद ये आपकी तरफ अगर पुल फील कर रहे हैं तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं हैंडल कैसे करूं।
लेकिन अगर इनको इसी तरह लोगों को बदलने की आदत है सॉरी टू से, तो फिर ये बदलते ही रहें लोग। मतलब ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। लेकिन हाँ, दिस कुड बी एनी थिंग, आई एम नॉट सेइंग एनी थिंग अगेंस्ट योर पार्टनर, बट द पॉइंट इज़ कि इनको देखिए आपके सामने कार्ड आ रहा है, मैं कोई डिलिबरेटली नहीं निकाल रही। इनको किसी ने धोखा दिया है या इन्होंने कोई धोखा विटनेस किया है, ऑब्ज़र्व किया है, और उसकी वजह से इनको उस धोखे की वजह से ना इनका एक माइंडसेट बन गया है कि रिश्ते सही नहीं होते, कमिटमेंट में जाना सही नहीं होता। एंजॉय करो, हल्ला गुल्ला करो, और एक नहज तक एक पर्सन को ले जाओ, उसको बातें बनाते रहो उसके साथ, लेकिन जैसी शादी की बात हो भाग लो, विच इज़ नॉट राइट। ट्रू जेंटलमैन और ग्रेसफुल लेडीज़ कभी ऐसी हरकत नहीं करते। द बटरफ्लाई, रिलेशनशिप इवॉल्विंग इनटू द नेक्स्ट फेज, हीलिंग द इनर चाइल्ड ग्रोथ। अभी मैं कह रही थी इन्होंने अपनी फैमिली में यकीनन कोई ऐसा ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है जिसकी वजह से इनका ट्रस्ट जो है वो उठ गया है, और ये अब शायद आपके साथ जब मिले हैं तो इनको वो जो पुल फील हो रहा है, तो इनको खुद डर लग रहा है कि अगर इन्होंने शादी या कमिटमेंट या कुछ ऐसी इंगेजमेंट कर दी तो फिर ये उसको हैंडल कैसे करेंगे। बिकॉज आई थिंक वो जो होता है ना कि इंसान हेल्दी रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करते हुए वो बढ़ता नहीं है, मतलब फलता फूलता नहीं है, तो उसको फिर नॉर्मल लोगों को डील करना नहीं आता। उसने शायद ऐसे ही देखा होता है कि इंसल्ट करते हैं, गालियाँ देते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मारना पीटना हस्बैंड वाइफ में बिल्कुल नॉर्मल बात होती है, तो और ऐसा वो नहीं करना चाह रहे होंगे डेफिनेटली। तो कोई अभी मैं कह ही रही थी बात, इनका आ गया कि हीलिंग द इनर चाइल्ड ग्रोथ, राइट। लेट्स सी कि आपका पोटेंशियल आउटकम क्या है, लेट्स सी कि इस रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम क्या है। आई थिंक आप बातचीत उनसे करें, बिकॉज हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आई है। आप जितनी ज़्यादा बात करेंगे आपके सामने ये बंदा खुलेगा, बंदा बंदी जो भी है, बातें ज़्यादा करें। बातें ज़्यादा करते हैं और कहा जाता है, कहावत होती है कि झूठे की याददाश्त नहीं होती। 2 कार्ड्स आ गए हमारे पास। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। अगस्त में आप यकीनन कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करें। अगर आप कॉन्फिडेंटली इस चीज़ को लेकर चलेंगे तो ये रिश्ते में पोटेंशियल है। नथिंग इज़ येट सेट ऑन स्टोन। आई थिंक ये बिलीव देना आपको आपके पार्टनर को बहुत ज़रूरी है कि अगर उन्होंने कुछ मुझे, क्योंकि मैं भी कह रही थी ना कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, तो अगर कोई इन्होंने एक्सपीरियंस किया है अपने बचपन में कुछ ऐसी बुरी चीज़, कोई बुरा रिलेशनशिप, इन्होंने अपने आप को जवान होते हुए ऐसा देखा कि फैमिली में जो थे वो झगड़े ही होते रहते थे, तो इनको ये बिलीव देना ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें पत्थर पे लिखी हुई नहीं होती। नथिंग इज़ येट सेट ऑन स्टोन, कि भाई चीज़ें बदलती भी हैं और रिश्ते अच्छे भी चलते हैं और तुम भी अच्छा कर सकते हो, कर सकती हो। और हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ जो मैरिज का कार्ड आया था ना, हो सकता है कि आप दोनों में से किसी का प्रपोज़ल आया हो और उस प्रपोज़ल को लेकर भी बहुत बड़े फियर्स हों आपके। ये मुझे बहुत स्पेसिफिक मैसेज अभी एकदम से पिक हुआ, क्योंकि कुछ जो होता है लोगों का एक बिलीफ सिस्टम बैठ जाता है कि शादियाँ ख़राब होती हैं, मंगनी नहीं करनी चाहिए, यानी कि रजिस्टर्ड मैरिज नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। तो आई थिंक जब आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जहन खुलेगा, और बॉन्ड तो खट्टा मीठा चलता ही रहता है। अब हाँ, अगर ऐसी बात अलग है कि अगर बिल्कुल ही ऐसा टॉक्सिक हो जाए कि बंदा हर वक्त गाली गलोची करता रहे, तो भाई अपने घर में ही बैठो। ठीक है जनाब, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपके पार्टनर इस एनर्जी में है आज, सही है ना जनाब। टेक केयर, बाय बाय।